बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी जो कि बहुत से तरीक़ों से बनाई जाती है और ये बहुत मज़ेदार बनती है, तो उसी तरीक़ों में से एक तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी, भिंडी गार्लिक बनाने के लिए मैंने उसमें लिया आधा किलो भिंडी। उसको धोया, फिर उसको खुश्क किया और फिर इसको काटा। इस पर पानी नहीं लगाना चाहिए, जितनी ये खुश्क होगी उतनी ही ये मज़ेदार बनती है। ये लेस बिल्कुल नहीं फिर छोड़ती। और इसको मैंने आधा आधा इंच के टुकड़ों में काट लिया है। और इसके साथ मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको आमलेट कट में मैंने काट लिया है बारीक बारीक। और इसी तरह 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, इनको भी बारीक काट लिया है। और गार्लिक भिंडी बनाने के लिए इसमें मैंने गार्लिक लिया है, यानी कि लहसुन के बड़े जवे थे वो मैंने 6 अदद लिए। उनको हाथ की मदद से यानी कि छुरी की मदद से मैंने इस तरह बारीक बारीक चॉप कर लिया, ठीक है। और इसमें मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ। तो हरी मिर्चें मैंने छोटे वाली ली थी, जो तीखी होती हैं, वो मैंने 10 अदद ली थी और इनको चॉपर में से मैंने निकाल लिया है। आप छुरी की मदद से भी बारीक बारीक काट सकते हैं। तो इसको पकाना शुरू करते हैं। बाकी मसाले मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। चूल्हे पर मैंने एक बर्तन रख दिया है, तो इसमें हम डाल देंगे आधा कप ऑयल। ऑयल आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे हम लहसुन। इसको हम थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। जब इसका कलर लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाए तो इसमें फिर डाल देंगे प्याज। और तेज़ आंच पे प्याज को फ्राई करना है। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, इसका बस कलर चेंज करना है। प्याज को थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया है, तो अब हम आंच कर देंगे हल्की। और इसमें कुछ डालेंगे मसाले। हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दी हल्दी और 1 टीस्पून मैंने डाल दूंगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। आप अगर स्पाइसेस यानी कि नमक मिर्च कम खाते हैं तो मिर्चें फिर हाफ़ चम्मच कर दें, और इसकी जगह पिसी हुई भी लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और 1 टीस्पून ही डाल दूंगी नमक। और साथ ही हम डाल देंगे हरी मिर्चें जो मैंने चॉप की हुई थी। और इसको चंद सेकंड भून लेंगे बस घी के साथ। आँच थोड़ी सी तेज़ कर दी मैंने। 30 सेकंड भूनने के बाद मैं अब इसमें डाल दूंगी टमाटर। और टमाटर को तब तक हम इसमें फ्राई करेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर दिखें सॉफ्ट हो गए हैं, तब हम इसमें डाल देंगे भिंडी। ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, 20 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भिंडी को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये एक इतने स्मॉल साइज़ का लेमन है, तो इसको हम इसमें निचोड़ देंगे। जी, तो लेमन इसमें हमने निचोड़ लिया है। जी, तो अब हम भिंडी को 4 से 5 मिनट तक इसी तरह फ्राई करेंगे इसमें मसाले के साथ। जो लेमन हमने इसमें निचोड़ा है वो भिंडी को लेस नहीं छोड़ने देगा, क्योंकि भिंडी में बहुत लेस होती है और भिंडी टूटेगी भी नहीं, खड़ी खड़ी पकेगी, बिल्कुल गली भी होगी और खड़ी खड़ी भी होगी। 4 से 5 मिनट मैंने इसको मसाले के साथ अच्छी तरह भून लिया। तो अब हम इसकी आँच यानी कि चूल्हे की आँच बहुत स्लो करके तो इसको 10 मिनट का दम दे देंगे। जी, तो 10 मिनट का दम हो गया। माशाल्लाह से भिंडी बिल्कुल पक गई है। बस थोड़ा सा अगर आपको नमी इसमें फ़ील हो तो हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा चम्मच से खुश्क कर लें, ठीक है, चम्मच चलाते हुए। देखिए भिंडी बिल्कुल टूटी भी नहीं है माशाल्लाह से। ये देखिए बिल्कुल गल गई है ये, ठीक है। मैंने थोड़ा सा 1 आध मिनट चम्मच चलाते हुए इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। भिंडियों को मैंने डिश में निकाल लिया है। माशाल्लाह देखिए देखने में ही कितनी मज़ेदार लग रही है, और आप खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी और बार बार इसको बनाएंगे। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा।
میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔